हेलो फ्रेंड्स। मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। आज संडे है, बहुत अच्छा दिन है। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा पेपर लाया हूं, 50 प्रश्नों का। आप लोग उठिए और आप लोग देखिए। दोस्तों, अपनी तैयारी को कम से कम 50 क्वेश्चंस में आप लोग 35 क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करिए, वरना आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, क्योंकि मेरिट आपकी 35 से ऊपर ही जाएगी लिखित। इसलिए आप लोग पहले से तैयारी में जुट जाइए। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम धुआं धुआं करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का ये सेट है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होने वाला है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था दोस्तों। दोस्तों, ये रहा अकबर। इसके विषय में फटाफट हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। अकबर अकबर के जो पिता थे दोस्तों, वे थे हुमायूं दोस्तों। हुमायूं को पता है दोस्तों, यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था दोस्तों, समझ रहे हैं। इसलिए हुमायूं 7 दिन में 7 कपड़े पहनता था, 7 तरह के, समझ रहे हैं। और हुमायूं का जो पिता था दोस्तों, वह था बाबर। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखेंगे दोस्तों। अकबर की माँ थी, माता अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। इसे इनको भी याद है दोस्तों लोग, हमीदा बानो बेगम। क्योंकि इस पर चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और इनका जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था दोस्तों, याद होंगे इसे भी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अकबर ने एक धर्म चलाया था, नया धर्म। उसका नाम क्या था? उसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। ये पूछ लेता है कि अकबर ने कौन धर्म चलाया दोस्तों। और अकबर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया था, क्या? हिंदुओं के लिए जजिया कर समाप्त किया था, माफ किया था। जजिया, अब जजिया कर क्या किया था? ये समाप्त कर दोस्तों। दोस्तों, ये रहा अकबर के विषय में संपूर्ण जानकारी। हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे नए हैं, यदि उनको सेशन देखे ना, उनको अच्छा लग रहा है ना, तभी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कोई फोर्स नहीं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? तो दोस्तों, सही जवाब क्या बताएंगे आप लोग? ये थी इल्तुतमिश की पुत्र थी दोस्तों। ये रहा आपका रजिया सुल्तान। दोस्तों, याद रखेंगे, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। पहली, क्या बताएंगे आप लोग? ये पहली महिला शासिका थी दोस्तों। और इसने क्या किया? यह पुरुषों की तरह नकाब को हटाकर चोगा काबा यानी टोपी और सूट पहनकर यह राजगद्दी पर बैठा करती थी दोस्तों। रजिया सुल्तान ने शादी किया था किससे? मलिक अल दुनिया से दोस्तों, जो पंजाब का क्या था? जागीरदार था। मलिक अल दुनिया, इनको भी आप लोग जानते रहे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, एकदम फास्ट चलते हैं हम लोग, रुकेंगे नहीं। झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? तो ऐसे कि ना, उत्तर पूर्व जितने भी अपने राज्य हैं ना, वहाँ लगभग में हर जगह खेती होती है। लेकिन जो झूम खेती के लिए प्रचलित है दोस्तों, वह अपना है, क्या है? नागालैंड दोस्तों। नागालैंड। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? नागालैंड। अगला क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आप बताएंगे। यह 1875 में। कब दोस्तों? 1875 में हुई थी दोस्तों, याद रहेंगे आप लोग। और इसका मुख्यालय भी आप लोग याद रखेंगे। इसका मुख्यालय दोस्तों क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये दिल्ली है, क्योंकि मुख्यालय भी पूछता रहता है दोस्तों। जो बच्चे न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि उनको अच्छा लगेगा तो। ठीक है। और जो हमारे बच्चे हैं, जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग लाइक कमेंट अपना करते रहेंगे। ये रावत भाटा प्रमुख संस्थान किस राज्य में है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्या है दोस्तों? ये राजस्थान में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आर्मी से रिलेटेड है आप लोग। तो ये सब कुछ जो युद्ध वाले चीजें हैं, उनके विषय में पूछ सकता है। राजीव खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? विश्वनाथ आनंद। कौन थे दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन, शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था दोस्तों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये मुगल का शासक था, उसका नाम था जहांगीर दोस्तों। मुगल का शासक था दोस्तों, मुगल का शासक था। यह श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ है? इसे भी आप लोग जानते रहिए। कहाँ दोस्तों? आप क्या बताएंगे? श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है? जहांगीर। यह मुगल शासक था दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? अरे तो पहले से ही बना था, समझ रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसको पहले जानेंगे हम लोग। 24 अक्टूबर दोस्तों। और 1945 को यह सामने आया, संयुक्त राष्ट्र संघ, समझ रहे हैं। और इसका जो मुख्यालय है उसके विषय में दोस्तों हमें जानना बहुत अनिवार्य है। यह इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और भारत जो है कब आया? यह 30 जून को ही आया था, यानी अक्टूबर में स्थापना हुई, भारत 30 जून को आ गया। 30 जून 1945 को क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था भारत दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा अपना? 1945 होगा सही जवाब दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट फटाफट चलते हैं। सुअर का मांस क्या कहलाता है? सो पार्क, सो पोर्क क्या कहलाता है? वो पोर्क कहलाता है। थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है यहाँ पर, आप क्या बताएंगे उसको? पोर्क। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब होने वाले हैं। ये सभी नोबेल क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। जिप्सम उत्पादन में, हाँ इस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सेट में ये बार बार आया हुआ है। जिप्सम के उत्पादन से राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य है, इसे आप लोग जानते रहेंगे। राजस्थान काफी ज्यादा धन संप्रदाय से सम्मिलित है दोस्तों। यहाँ बहुत चीजें मिलती हैं भारत के लिए। अमजद अली खां का संबंध सबको पता है, किससे है? सरोज से है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? देखिए ना, ये अगर इस पर सही सही बात करें ना, तो अभी विश्व में ऐसा कोई देश ही नहीं है जो पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र है दोस्तों। भारत में तो हिंदू लोग काफी हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र यह नहीं है। ऐसे में नेपाल को एक धर्म निरपेक्ष देश माना जाता है। यह कहा जाता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो आप लोग नोट कर लीजिए, हर एग्जाम के बच्चे इसे नोट करेंगे। दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग? साउथ अफ्रीका से ली गई। कहाँ दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सीएसएफ अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर यहाँ पर ये पूछे सीएसएफ का मुख्यालय, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है दोस्तों। लेकिन आपका जो सही जवाब होने वाला है वह कहाँ है दोस्तों? वह दिल्ली। क्या है दोस्तों? दिल्ली। इस टाइम क्या है? सीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली है दोस्तों। इसे आप लोग याद रखेंगे। भाग 2 हम लोग शुरू करेंगे। साइंस का क्वेश्चन, कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे आपके साइंस के दोस्तों 15 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि साइंस के थोड़ा सा क्राइटेरिया कम होते हैं, इसके एरिया कम होते हैं। आप अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर दिखा सकते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग साइंस पर ज्यादा ध्यान रखें। ये दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में है, समझ रहे हैं। ये कहा दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है, और लौह उत्पादन के लिए फेमस है दोस्तों। कुद्रेमुख किसके लिए? दोस्तों लोहा के लिए दोस्तों है। और कुद्रेमुख है कहाँ? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर ये तो कर्नाटक में है। ओके दोस्तों, आप लोग एकदम जाबाज शेर हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को पूरी तरीके की बेहतरीन तैयारी होगी, आप लोग बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, इसलिए उसको दोस्तों उदासीन कहते हैं। या इसे ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जिनका पीएच मान 7 होता है, क्या होता है? वो न्यूट्रल होते हैं दोस्तों। अगर यदि 7 से कम होता ना पीएच मान, यदि 7 से कम होता, नीचे जाएंगे तो दोस्तों वह अम्लीय कहलाता है। और कभी पूछता है अम्लीय, अम्ल का मुख्य कारण दोस्तों, अम्ल खट्टा होता है। यह अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, समझ रहे हैं। यदि 7 से ऊपर अगर उसको, क्या होगा? वह क्षार होगा। क्या होगा? वह क्षार होगा। इसे भी आप लोग जानते रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप यदि आप लोग देखें, तो इसे आप लोग कह सकते हैं कि सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो दोस्तों। मैग्नीशियम पाया था। क्या पाया था? मैग्नीशियम पाया था दोस्तों। और यह मैग्नीशियम जो है
2.6% पाया जाता है। इसे याद याद रहेंगे आप लोग। इसमें दोस्तों लोहा फास्फोरस नहीं पाया जाता, इससे भी नोट कर लेंगे। इसमें लोहा और फास्फोरस नहीं पाया जाता। और आपको लोहा फास्फोरस का ऑप्शन मिलेगा। तो क्या बताएंगे आप लोग? क्लोरोफिल हरित लघु दोस्तों मैग्नीशियम पाई जाती है, वो कितना 2.6%। क्वेश्चन नेक्स्ट, विद्युत चुंबक किस धातु से बनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपकी एग्जाम में पूछा गया है। क्या बताएंगे आप लोग? नर्म लोहे के विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, नर्म लोहे से। अगला क्वेश्चन, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त पित्त दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है? आप लोग याद रहेंगे, पित्त दोस्तों आपके यकृत। कहाँ से? यकृत यानी क्या होगा? लीवर। यकृत से दोस्तों यह स्रावित होता है दोस्तों, ये पीले रंग का होता है दोस्तों, ये पीले रंग का होता है दोस्तों। और दोस्तों समझ रहे हैं, यह क्या करता है? इसका मुख्य कार्य अमाशय में, भोजन के पाचन में इसका यही कार्य है, और वो कोई कार्य नहीं करता भोजन के पाचन में, और उसके बाद इसका कोई कार्य ही नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। पित्त जो है आपके लीवर यानी यकृत से क्या क्या होता है? स्रावित होता है। और यह आमाशय में क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक होता है। यह अम्लीय होता है, यह पीले कलर का होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? नोबेल क्वेश्चन है। आप क्या, सॉरी, आप क्या बताएंगे दोस्तों? लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है। और बैगनी का दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर बैगनी तरंग क्या होता है? सबसे कम होता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे दोस्तों। भूपर्पटी, यदि कह रहा है पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत में मात्रा में मिलती है, तो उसके विषय में डिटेल में हम जानेंगे। पहला लोहा, निकेल, तांबा, एल्युमिनियम दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी पर दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या? ऑक्सीजन बताएंगे आप लोग। ऑक्सीजन दोस्तों सबको पता है 46 से ऊपर, 46.6% दोस्तों, समझ रहे हैं। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, याद रखेंगे। सिलिकॉन आपका 27-28% के आसपास, आप उसको 28% मान लेंगे, लेकिन रियल में कहिए तो वह 27.7% पाया जाता है सिलिकॉन, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है इसका, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है, अप्रोक्स 8% के आसपास, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? यहाँ पर आयरन आता है दोस्तों। क्या आता है आपका? आयरन। आयरन से यहाँ पर 5% के आसपास, ये भी अप्रोक्सीमेट है, फिक्स नहीं है। आयरन आपका, ठीक है, 5%। इसमें कहीं कुछ दिया है आपका, क्या दिया है? एल्यूमिनियम। तो क्या बताएंगे आपको यहाँ पर? और कोई ऑप्शन तो है नहीं। थर्ड क्या है? एल्यूमिनियम। तो क्या बताएंगे आपको? डी ऑप्शन क्या होगा आपका? एल्यूमिनियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करेंगे दोस्तों। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा राम सर के लिए, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमारा भी मनोबल क्या होता है ना, बहुत ऊंचा होता है। और मैं आप लोगों को इसी प्रकार का बेहतरीन सेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो पहले अभी मैं बताया, अम्ल दोस्तों क्या होता है? सिर्फ खट्टा होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होती है दोस्तों, वह 7 से क्या होती है? 7 से कम होती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पीएच की जो खोज किया था ना, साइलेंसर, ऐसे याद रखेंगे, लेकिन सही नाम क्या है उसका? सारेंसर। क्या नाम उसका है? सारेंसर है, लेकिन क्या आप लोग साइलेंसर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अम्ल क्या करता है? देखेंगे, इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ। अम्ल, सॉरी, ये रहेगा अम्ल, ठीक है, आधा म रहेगा यहाँ पर। अम्ल क्या करता है? लाल करता है। देखिए यहाँ पर ल आया है, तो आप क्या याद रखेंगे? लाल। किसको? नीले लिटमस को, नीले लिटमस को। कभी कभी यही पूछता है, अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? आप क्या बताएंगे? लाल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी किस समय से? दोस्तों ये आंख से, सुपर क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? ये आंख से संबंधित है। और आप समझेंगे हम लोग, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बताएंगे दोस्तों? द्रव की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए, सभी क्वेश्चन को देखेंगे ना, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों नोबेल क्वेश्चन है। थर्म, थर्म किसका यूनिट है? तो क्या बताएंगे आप लोग? उष्मा का यूनिट है, ठीक है दोस्तों, उष्मा का यूनिट है। अगला क्वेश्चन, एकदम दनदनाते गोली के प्रकार से, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला सबको पता है सर, वो तो विद्युत से संबंधित है, विद्युत चुंबकी से। तो कोई ऑप्शन है विद्युत चुंबकी?
क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान गति उसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो क्या बताए, सीधे बताइए। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप लोग सही क्वेश्चन की तरफ पहुंच पाएंगे, यानी सही जवाब आप वहां पर पकड़ लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। अगला क्वेश्चन, कर विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना ये सभी क्वेश्चन है ना, इसको एक बनाने के लिए भाई दो दो टाइपिस्ट लगे हुए रहते हैं। कितना अच्छा, कितना बेहतरीन कंटेंट दिया जाए बच्चों को कि एग्जाम में फंसे। क्या बताएंगे लोग, महो, क्या बताएंगे दोस्तों, महो। विद्युत चालकता की जो मात्रक होती है दोस्तों, वो क्या होती है, महो होती है। अगला क्वेश्चन, बस ड्राइवर के पास लगा दर्पण। बस का ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, समझ रहे हैं, चाहे फोर व्हीलर, जो भी BMW चलाएं आप, जो भी चलाएं, जो साइड मिरर बना रहता है ना दोस्तों, वह अवतल दर्पण का बना, जिसको दोस्तों अवतल दर्पण का बना होता है, क्योंकि यह सीधा और आभासी, याद रखेंगे, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और जानते हैं आप लोग, यह आसपास में, आसपास के सड़क के किनारे के सभी दृश्यों को दिखाता भी है। अगला क्वेश्चन, जल का तालाब कम गहराई दिखने का कारण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्या बताएंगे, अपवर्तन। क्या बताएंगे दोस्तों, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन से क्या होता है, वो कम गहरा दिखाई देता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत, सभी क्वेश्चन नोवेल है दोस्तों। हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग, पास्कल ने दिया था दोस्तों। हाइड्रो पास्कल ने बताया था कि जो सभी द्रव होते हैं, क्या होते हैं, वो समान क्षेत्रफल पर समान दाब डालते हैं, यही तो पास्कल का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ना, हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, ज्यादा आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये सेट पेपर है, ठीक है। अगर 3600 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज मालूम करें। 15 क्वेश्चन मैथ के हैं दोस्तों, यहाँ से मैथ के लिए आप लोग निश्चित एकदम बिंदास रहिए, मैं बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, और आपको पढ़ाया भी हूँ, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे दोस्तों, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको 15 में 15 मैथ में दिलाया जाए। तो आपका जो प्रिंसिपल पी है दोस्तों, पी कितना दिया है आपको यहाँ पर, 3600 दिया है दोस्तों, और इसका जो रेट दिया है, आर क्या दिया है दोस्तों, आप कहेंगे सर 5% दिया है, और समय टी क्या दिया है, तो बताएंगे सर 2 वर्ष दिया है। तो 2 वर्ष का रेट यदि हम लोग निकालें, 2 वर्ष का रेट, तो क्या होता है, वो आर टी होता है, यानी कि 5 गुने 2 क्या होगा आपका, 10% हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सीधा आप लोग निकाल सकते हैं, किसका, 3600 का 10% निकाल लीजिए आप, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या होगा आपका यहाँ पर 360 आ जाएगा आपका जवाब, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आपका एक फार्मूला है, मैंने कुछ किया नहीं है, वही फार्मूला ही है। फार्मूला आपका होता है क्या, एस आई बराबर का दोस्तों पी आर टी हो गया, इसमें आप मान रखेंगे, वही तो होगा। ये होगा यहाँ पर 3600, रेट आर 5%, समय टी 2 वर्ष, बटा क्या होगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10, 360 गुणे 10 क्या होगा आपका, या 36 गुणे 10 क्या होगा आपका, 360, क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। एक अगला क्वेश्चन है, करा दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मौसा 4 हो तो इनका लसा कितना होगा। मौसा दोस्तों जो होता है, समझ रहे हैं, इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसा ऐसा सबसे बड़ा पद, समझ रहे हैं, जो सबको एक साथ काट सके, समझ रहे हैं, सबको एक साथ, वही क्या होता है, मौसा। और जब संख्याएं अनुपात में दिया हो, ये पहली संख्या है आपका, यहाँ दूसरी संख्या है, इनका जो रेशियो क्या दिया है, वो दिया है 5, रेशियो क्या 6 दिया है, और मौसा क्या दिया है दोस्तों आपका यहाँ पर, ये तो कहेंगे सर मौसा तो दिया है 4। तो आपको जब पहली संख्या चाहिए ना, तो इनका क्या करना होता है, गुना कर दीजिए आप, क्या निकल जाएगा, पहली संख्या 5 चौके 20, सेकंड संख्या क्या निकल जाएगा आपका, क्या होगा 6 चौके, क्या होगा 6 चौके 24 निकल जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो आपसे क्या पूछा है, अब एलसीएम पूछा है, ये एलसीएम यदि आप निकालेंगे किसका, 20 का और 24 का, तो एलसीएम का रूल क्या होता है, इन दोनों में सबसे बड़ा पद लेंगे, सबसे बड़ा पद आप 24 लेंगे। अब लेंगे 24 में क्या नहीं है, 24 में 5 नहीं है, क्योंकि 5 किस में है, 20 में है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो 5 इसमें तो 4 है ना, इसमें भी 4 है, जो कॉमन चीजें होंगी वो नहीं लिया जाएगा।
जो चीजें बड़ा होगी पहले आप बड़ा पद लेंगे, उसके बाद उसमें क्या नहीं है तो कहेंगे सर 20 में 5 है, क्योंकि 24 में 5 नहीं है तो 5 इसमें आ जाएगा। 24 पंजे क्या होता है दोस्तों, 120। ये तो हुआ आपका एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक कि आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे बिना पेन चलाए हुए। या दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। आप लोग सभी में विधि बताएंगे, घबराइए मत। अब 20 और 24 का भाग विधि से निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से देंगे भाग तो 4 पंजे 20, क्या हुआ 4 छके 24 हो जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो आप क्या करते हैं, इन सबका आपस में गुना कर देते हैं। क्या करेंगे, 4 गुने 5 गुने 6 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका 120। डिपेंड ऑन यू, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 18 दिनों में करते हैं, वे सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इससे एक वर्क एंड टाइम का दोस्तों है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर ए है दोस्तों, यहाँ पर बी है दोस्तों। काम को करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, जो काम को ज्यादा समय लेगा उसकी क्षमता कम होती है, इसे भी आप लोग जानते रहे दोस्तों। और पैसे का बंटवारा दोस्तों हमेशा किस पर होता है दोस्तों, क्षमता पर होता है। जिसकी क्षमता अधिक होगी वह पैसा अधिक लेगा। यदि आपको अब मैं यहाँ से पूछूं कि 10, 15, 18 का आप एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे सर 90 हो जाएगा। अब हमसे आप ये पूछ सकते हैं कि सर 90 आपने कैसे निकाल लिया। तो मैं आपसे कहूंगा इसमें बालक जो सबसे बड़ा पद होगा आप 18 यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसमें 5 में 10 में क्या है, 10 में 2 है और 5 है, तो 2 तो है ना इसमें, कहाँ 18 में 9 दूना 18, 2 है यहाँ पर। अब 5 नहीं है। ठीक है। अब 15 में क्या है, इसमें 15 में भी 5 है, 5 तो यहाँ 15 3 है, मैंने 3 तो इसमें, मैंने 3 इसमें भी है, 18 में भी 3 है, 5 नहीं, 5, 10 और 15 दोनों में है, तो यहाँ पर 5 का अब हमने गुना किया। जब हमने यहाँ पर 5 से गुना किया तो 18 5 90 निकल गया। ठीक है। या आप भाग वजह से आप लोग यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं, 10, 15, 18। यदि आप एलसीएम में फंस गए तो आप कम समय का परीक्षा भी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। एलसीएम क्या, यदि आप एलसीएम जिस दिन पेपर कॉपी पर निकालना शुरू किए उस दिन आप लफड़े में हो जाएंगे। ये आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप आर्मी क्राउन से जुड़िए, मैं जब क्लास लेता हूँ तो एक एक चीज को विधिवत तरीके से बताता हूँ दोस्तों। तो जब यहाँ पर दिन है, आप एलसीएम लेंगे तो पूरा काम निकल जाएगा, टोटल काम निकल गया। अब क्षमता निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे दोस्तों इसके दिन से इस एलसीएम में भाग देंगे। 10 का भाग देंगे 90 में तो 10 9 90 नए बार में 9 टाइम में, 15 6 का 90 6 टाइम में ये चला जाएगा, 18% में 5 टाइम में ये चला गया। अब का सब लोग मिलेंगे। अब आप ही बताइए, जब आपके घर में आप और आपके पिताजी और आपका भाई जब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, काम कम समय में हो जाएगा वो, क्योंकि आप लोग अपनी सब लोग अपनी अपनी क्षमता लगाएंगे तो सबकी क्षमता जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर 9 6 15 5 क्या हो जाएगा 20, 20 क्षमता हो गया। अब काम कितना है, कहेंगे सर काम तो 90 है, अब इसको 20 क्षमता से कर दीजिए तो 0 0 कैंसिल, इन 9 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4.5 दिन, यानी 4.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपनी सीट को सुनिश्चित करें। यहाँ से संख्याएं जिनका औसत 8 है, यानी 6 संख्याएं हैं जिनका औसत 8 है, इनके औसत को 9 बनाने के लिए इसमें सातवीं संख्या क्या जुड़नी चाहिए। तो दोस्तों औसत यानी एवरेज का अर्थ होता है संख्याओं को बराबर बराबर करना, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर संख्या का योग निकालेंगे, ठीक है, तो योग योग यदि आप यहाँ पर निकालें तो योग का फार्मूला होता है संख्या गुने क्या होता है आपका यहाँ पर है औसत। तो संख्या आपका है तो संख्या कहेंगे सर संख्या पर संख्या 6 है, इनका औसत क्या है 8 है, तो क्या निकल जाएगा योगफल, आप कहेंगे सर यहाँ 8 6 के 48 48 निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है कि औसत को 9 बनाने के लिए, समझ रहे हैं, यानी कि औसत को यहाँ पर औसत जगह हमने 9 लिख दिया, 9 बनाने के लिए सातवीं में कितना संख्या जुड़नी चाहिए।
अब यहाँ पर ये 9 हो गया, संख्या तो अभी कितना है, 6 है। तो संख्या 6 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो क्या होगा यहाँ पर 9 छंग क्या गुना करेंगे, 9 छंग 54। पहले तो 48 था, अब हो गया 54, इन दोनों का अंतर कर दीजिए। तो आप क्या बताएंगे कि सर ये तो आ गया 6, 48 6 54, यानी सतही संख्या क्या में क्या होना चाहिए, सो आप वहां पर 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबका औसत क्या होगा, वहां पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी को 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, 1024 में बेचने पर कितना परसेंट लाभ होगा? सेलिंग प्राइस दोस्तों यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस क्या दिया आपका, यहाँ पर 950 दिया है। आप यहाँ से सीपी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं। 950 यहाँ दिया है दोस्तों, उल्टा कर देंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, 100 ऊपर चला जाएगा। जब विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग, जब विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य दिया जाता है और परसेंटेज को उल्टा कर देंगे। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हानि हो रहा है तो 100 में 5 घटाएंगे, कितना आएगा 95, 95%, 95 बटा 100 नहीं, 100 बटा क्या होगा यहाँ पर 95 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 95 से 95 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1000। ठीक है, तो आपने लागत यानी क्रय मूल्य क्या निकाल लिया आपने, 1000 निकाल लिया। और फिर कह रहा है उसको 1024 में बेचने पर, फिर अगला एसपी कह रहा है 1024 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। लागत आपने यानी क्रय मूल्य निकाला 1000 का, बेचा आपने कितने का, 1024 में, तो लाभ तो सीधे निकल जाएगा, देखना भी नहीं है। आप कहेंगे सर लाभ तो हो गया है हमें 24 रुपए का। ठीक है, वही लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर होता क्या है, वो होता है लाभ गुने 100। क्या होता है दोस्तों, होता है लाभ गुने क्या होगा 100 बटा क्रय मूल्य, क्या होगा बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है अपना, अपना क्रय मूल्य तो हमने निकाला 1000 है, लाभ हमें हुआ है दोस्तों 24 रुपए का लाभ हुआ है, यानी 24 गुने 100 बटा क्या होगा अपना ये 1000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 2.4%। कोई ऑप्शन है क्या, कहेंगे हाँ सर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सत्य जवाब है। हम लोग आगे चलते हैं। एक रोम्बस के विकर्ण की माप 8 सेमी और 6 सेमी है, इसका क्षेत्रफल बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो सुना आप लोगों को एकदम पैटर्न बेसिस ही क्वेश्चन आएंगे, जो कि पूरे के पूरे कुछ क्वेश्चन पूरा फार्मूला पर रहेगा दोस्तों। रोम्बस का मतलब क्या होता है उसे समझेंगे। इसका मतलब होता है समचतुर्भुज कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि सम चतुर्भुज यदि दे दिया तो आपने तो रोम्बस समझा है, यदि रोम्बस दिया तो सम चतुर्भुज आपने सुना ही नहीं है, इसलिए तो दोनों को जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, जहां से समस्याएं होती हैं वो पहले ही उसको आकलित कर लिया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता क्या है, जितने विकर्ण दिए होंगे ना, विकर्ण डायगोनल, पहला विकर्ण गुणे क्या होगा दूसरा विकर्ण। ठीक है, D1 D2 क्या होता है, डायगोनल होता है, बटा क्या होता है 2 होता है। ठीक है, ये होता है इनका क्षेत्रफल। तो पहला विकर्ण क्या है, ये 8 है, दूसरा क्या है 6 है, इसके बटा क्या क्या 2 करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 6 चौके 24। ठीक है, कोई ऑप्शन है क्या, 24 वर्ग मीटर होगा भैया, क्या होगा 24 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो 1 लाख जरूर करिएगा आप लोग दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, यदि बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ये माने कि हेल्पिंग क्वेश्चन कहते हैं इसको, जब दो आदमी साथ करे और एक अकेला करे। ठीक है, यहाँ पर देंगे तो इसका एक ट्रिक दे रहा हूं मैं। ऐसे इन सब क्वेश्चन को आप लोग 55 तरीके से बना सकते हैं, मैं ट्रिक आप लोगों को दे दे रहा हूँ। उसमें वह क्या है, दोनों का गुना कर दीजिए। आप पहले क्या क्या करिए, दोनों गुना कर दीजिए, यानी ए गुणे बी कर दीजिए। ठीक है, अपान क्या करिए, दोनों का अंतर कर दीजिए। दोनों का अंतर क्या होगा आपका यहाँ पर, वो होगा 20। ठीक है, 20 माइनस क्या करिए आप यहाँ पर 15 कर दीजिए। पहले दोनों का गुना माने इन्हीं दोनों गुना होगा, तो क्या होगा आपका यहाँ पर ये होगा 20 गुने क्या होगा, 20 गुने 15 बटा क्या होगा 20 माइनस 15 क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 भाग देंगे, 5 से 5 चौक के 20 क्या होगा, 15 चौके का 15 चौक के आपका आ जाएगा पर 60, क्या आएगा 15 चौक के 60 दिन दोस्तों। ये हुआ आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि किसी संख्या का 12.5%, याद रखेंगे दोस्तों, किसी संख्या का 12.5% 80 है,
तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जो अपना 80 है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 80 को हम लोग ऊपर लिख देंगे, अगर आप 12.5 तो उसको 100 रहेगा ऊपर, नीचे क्या आएगा अपना, ये आएगा 12.5 कर दीजिए, सीधे निकालेंगे क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा अपना ये 8000 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, ये आएगा 12.5 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं इजी तरीके से। सॉरी, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, एक जीरो आप लोग यहाँ पर बढ़ा दीजिए, पॉइंट क्या होगा आपका निकल जाएगा, यानी ऊपर जाएगा आपका 40 आएगा दोस्तों, और ये आएगा 125। इसको आप लोग अब यदि देखेंगे ना, इसको हम लोग क्या बना सकते हैं हम लोग, और ये छोटा सा और हो जाएगा, इसे 8 गुने 10,000 कर सकते हैं बटा 125। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे हो जाएगा ये ऊपर 400, यानी क्या हुआ 8 गुने क्या बचा अपना 400 बटा क्या 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 8 40। ठीक है, 80 क्या 8 8 64, 640, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें 45% फेल हो गए तो कितने पास हुए। देखिए ना, जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में दोस्तों टोटल 100% ही आदमी होते हैं, समझ रहे हैं। अब इस 100% में क्या हुआ, 45 तो हो गए भाई फेल। लो 45 जब आपके हो गए फेल, तो अब पास कितने होंगे दोस्तों, पास होंगे आपके कितने यहाँ पर, ये होंगे 55%, समझ रहे हैं। जब आपके पास होंगे 55% दोस्तों, आप क्या करिए, अब आप 360 का 55% निकालेंगे, क्या होगा 55 बटा क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो कैंसिल, 5 से भाग देंगे तो 11 बार में, 5 से 5 दूना 10, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 गुने क्या करना, अब आपको 11, 18 का में 18 के एक आ जाएगा, यहाँ पर कैरी आया एक, ये 19 से क्या होगा अपना 198, क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। देखो ना, क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एकदम इजी है, मैंने बहुत इजी ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप लोगों को क्वेश्चन से बिल्कुल भी भागना नहीं है, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एकदम इजी होते हैं। करा किसी आयत की लंबाई कह रहा है 40 मीटर और चौड़ाई कह रहा है 15 मीटर है, उसका परिमाप कितना होगा, समझ रहे हैं। तो परिमाप का देखिए ना, ऐसे फिगर यदि कोई हम लोग यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये लंबाई और क्या होगा पर चौड़ाई, आपका लंबाई क्या दिया है 40, तो दोस्तों ये भी हो जाएगा 40, चौड़ाई क्या दोस्तों यहाँ पर 15, तो क्या दिया है, ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 15। ठीक है, अब इसका आयत का इसका तो फार्मूला होता है, दो क्वेश्चन में क्या होता है यहाँ पर लंबाई धन चौड़ाई, उसे बना सकते हैं, या आप लोग ठीक है इसी में रखिए, दो हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा पर 40 धन चौड़ाई क्या होगा अपना 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 44, ये 40 15 क्या दोस्तों अपना हो जाएगा 55 गुने क्या होगा 2, 55 गुना क्या दोस्तों यहाँ पर 110, क्या होगा आपका ए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो पूरे पैटर्न पर ही रहेंगे, आपको वहां से घबराना नहीं है। करस कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो उसका इनका ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आप एग्जाम में आया हुआ है। इसको ऐसे बना लेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होगा अपना 2, यानी क्या है नंबर है, नंबर कितना आपका यहाँ पर ये है 100 गुने क्या होगा 100 प्लस 1 क्या होगा यहाँ पर 100 प्लस 1 बटा क्या होगा 2, ये क्या होगा अपना 2 से यदि इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा अपना यहाँ पर, ये बनेगा अपना यहाँ पर 55 सॉरी 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 गुने क्या होगा अपना यहाँ पर ये हो जाएगा 101, जब 50 गुने 101 करेंगे तो क्या आएगा अपना 50 50 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, कि किस फार्मूले में इसको फिट करना है दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन, सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि ए जो है 20 से 40% अधिक है,
बी जो है सी से 20% कम है, ए सी क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार के कॉलम को बना लेंगे, याद रखेंगे आप लोग। अब बी की बात कर रहा है कि जो बी है सी से 20% कम है, तो सी को यदि हम लोग यहाँ पर 100 मानेंगे, अब यह कम है बी 20%, तो क्या होगा, ये 80 हो जाएगा ये, ठीक है। अब कह रहा है ए जो है 40% अधिक है, ए जो है 40% अधिक है, तो 80 से 40% अधिक क्या होगा, 140 बटा क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 100। तो ये जीरो से यहाँ से दो, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से क्या होगा, ये जीरो कैंसिल, ये क्या होगा आपका 14 से यदि आप लोग 8 में करेंगे मल्टीप्लाई, 14 सत्ते क्या होगा 98, 14 अट्ठा क्या होगा आपका 112। अब आपसे क्या पूछा है, ए और सी चिपका देंगे, ए रेशियो सी 112 संबंध क्या होगा आपका 120। इसे छोटा करेंगे, ये अपना हो जाएगा, ये 56 दूना 112, 56 दूना क्या होगा, ये 100 है, सॉरी सी 100 है ना, इसको जब आधा करेंगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा, और छोटा करेंगे दोस्तों 26, हाँ ये होगा 28 दूना 56, हाँ तो ये 2 से 28 हो जाएगा, ये क्या होगा अपना यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा, 28 25 कोई ऑप्शन है तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है 16 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये श्रमिकों पर आधारित क्वेश्चन है। ये होता है m1 गुणे d1, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। कह रहा 16 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में, तो मैन 16 है, काम दिन कितने हैं 30 है, इसी काम को कर रहा है 20 व्यक्ति कितने दिनों में, माना यहाँ पर d2 दिनों में। ये दो जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा, क्या होगा 8 तरीके 24 आ जाएगा। क्या d2 क्या निकला दोस्तों आपका 24 दिन। करा है कि 22.5 मीटर पर सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदले। अब आप क्या करेंगे, 22.5 यहाँ पर लिखेंगे, सभी क्वेश्चंस बहुत नोबेल हैं भाई, और 18/5 से गुना करेंगे। देखेंगे किलोमीटर को दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, परंतु मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए जस्ट इसका उल्टा 18/5 से गुना करते हैं। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जगह 5 से 5 चौक की 20 बचेगा 2, 5 पचे 25 गुने क्या होगा ये 18, 18 पचे 90 0 9 आ जाएगा, 18 चौक 72 9 क्या होगा 81, 1 पॉइंट लगा देंगे, यानी 81। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हाँ रीजनिंग आपके क्वेश्चंस में, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, रीजनिंग शुरू हो गया दोस्तों आपका। अब यहाँ से रीजनिंग के आपके 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे ही रहेंगे, उसको भी आप लोग जानते रहें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x का 40%, दोस्तों यहाँ संख्या x है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पुट करते रहिए वैल्यू, x का 40% 40/100, ठीक है, का 40% 40 क्या होगा 100 बराबर क्या रहा है 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये जब इस साइड में जब ये LHS की वैल्यू RHS में जाएगी तो 40 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, उल्टा हो जाता है 100 सभी चले जाएंगे ऊपर, 100 सभी 100 चले जाएंगे ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा ऊपर संख्या, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 गुने क्या आ जाएगा अपना 40, तो 40 40 पहले ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, हाँ 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, अब ये 2 दूना 4, 2 से फिर 2 से काटेंगे से तो 5, यानी ये 50, 5 पचे 25, 5 पच्चे 25, सॉरी ठीक है, क्या होगा अपना एक जीरो यहाँ से इससे कैंसिल हुआ, एक जीरो यहाँ से इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। और 2 से काटा मैंने, 2 पच्चे 10, 2 दूना की 4, 5 पच्चे, इसको काटा मैंने तो क्या होगा यहाँ पर ये, अच्छा ठीक है 50 आ गया, ठीक है, तो 5 पच्चे 25 यानी क्या होगा 250। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हाँ जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ही व्यक्ति है, ऊपर से उसका स्थान, जैसे मान लो कोई आदमी है यहाँ पर, ठीक है, उसका ऊपर से स्थान यहाँ पर है, अब यहाँ पर
नीचे से स्थान कुछ और है, तो वहीं कहेगा। देखेंगे इसको दोस्त नीचे से भी काउंट किया गया है एक बार, दोस्तों इसको ऊपर से भी काउंट किया गया, 2 बार काउंट किया गया है। तो इसमें इसका ट्रिक यही होता है कि पहले सभी पदों को जोड़ दीजिए आप। क्या करिए आप, यहाँ पर 31 प्लस 11 को जोड़िए और 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 2, 42 में हम घटाएंगे 1, क्या आ जाएगा आपका 41, 41 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर अस्पताल में रहता है, शिक्षक कहाँ रहेगा, शिक्षक भाई स्कूल में रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, विनोद भास्कर कहाँ, देखेंगे आपका 1-2 क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशन से रहेंगे, ठीक है। एक तो रहेगा ही रहेगा, 2 भी हो सकता है दोस्तों, तो उस पर थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। और बहुत इजी टॉपिक है, रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। विनोद भास्कर का भाई है दोस्तों, यहाँ पर ये विनोद है, विनोद क्या है, भास्कर का भाई है, तो भाई है। अगर दोनों मेल आ रहे हैं तो हम लोग प्लस प्लस समझेंगे, विनोद भी प्लस है, ये भास्कर भी प्लस है, यानी दोनों भाई है। सीमा विनोद की बहन है, अगर विनोद की बहन, क्योंकि ये दोनों भाई है, किसी की बहन होगी तो दोनों की बहन होगी। सीमा क्या है, बहन है, ये सीमा का जेंडर चेंज है, सीमा क्या है, फीमेल से माइनस कर देंगे हम, ठीक। रमन प्रीति का भाई है और प्रीति भास्कर की पुत्री। अच्छा भास्कर आ गया यहाँ पर, समझ लिए, भास्कर की बेटी, बेटी रहेगी जो आएगा नीचे, भास्कर की बेटी कौन है, प्रीति, प्रीति यहाँ पर है, प्रीति, प्रीति क्या क्या है, फीमेल है, तो माइनस समझेंगे आप, प्रीति। अब कह रहा है यहाँ पर रमन जो है प्रीति का भाई है यहाँ पर। अब प्रीति का भाई कौन है, रमन है, रमन है यहाँ पर, रमन क्या है, प्रीति का भाई है। फिर कह रहा है कि रमन का अंकल, अरे भाई ये भास्कर विनोद दोनों भाई हैं, ये भास्कर के दोनों बेटे हैं, तो इनके बेटे का अंकल कौन होगा, अंकल यही होगा, कौन होगा, विनोद होगा। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। क्या होगा, विनोद, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ देखिए ये छोटा बड़ा, इसे भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ए जो है बी से छोटा है, ठीक है, बी, ए जो है बी से छोटा है, ई से बड़ा है। अच्छा बी से छोटा है, यानी जो बड़ा रहेगा ऊपर, ए जो है बी से छोटा है, ठीक है, ए छोटा हो गया बी से, और ई से बड़ा है, ई से बड़ा है, यानी ई क्या है, छोटा है इससे, ठीक है। सी सबसे लंबा है, लो चेंज हो गया, सी सबसे लंबा है ऊपर, तो सी सबसे लंबा हो जाएगा। और डी ए से छोटा है, परंतु ई जितना नहीं, डी जो है छोटा है लेकिन ई से बड़ा है, क्योंकि कह रहा है ई जितना नहीं, डी तो छोटा है ए से जरूर, लेकिन कह रहा है ई इतना नहीं, तो पूछा क्या सबसे छोटा, भाई डी तो छोटा है, यानी डी आएगा यहाँ पर, यानी इसका सही, अगर 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 यहाँ पर तो हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, अगर सही फिगर बनाया जाए तो सी सबसे बड़ा, उसके बड़ा बी, उसके बाद ए, फिर कह रहा है उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ई, क्योंकि डी तो छोटा है जरूर ए से, लेकिन ई इतना नहीं, ई तो क्या होगा भाई, ई से बड़ा होगा, सबसे छोटा कौन होगा आपका, ई होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर। राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है, उसके भाई का पिता, वेरी गुड, मेरे दादाजी हैं। देखेंगे ना जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, तो आप थोड़ा सा अच्छे प्रकार से सोचिएगा, और प्रेशर मत, एकदम बिल्कुल भी प्रेशर मत आइए, पहले क्वेश्चन का पूरा पढ़ लीजिए। राजेश है, उसकी तरफ इशारा करते हुए नेहा कहती है कि उसके भाई का पिता, यानी राजेश के जो फिगर है राजेश का, करा कि राजेश के भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहां पर राजेश आ गया, राजेश की ओर इशारा कर रही है, फिर कह रहा है कि इसका भाई, राजेश का भाई कोई होगा, के मान लो भाई है तो दोनों मेल जेंडर हो जाएंगे। कह रहा है उसके भाई का पिता, राजेश के भाई का पिता जो भी होगा वह राजेश का भी पिता होगा, यानी थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, जगह यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेश, राजेश का भाई आपने के माना है, अकरा भाई का पिता, इस तो पिता ऊपर रहेगा, मान लो पिता यम है, तो जब अगर दोनों भाई है तो दोनों का पिता हो गया ना।
अरे भाई का पिता मेरे दादाजी, यानी कि दादाजी, यानी कि इसका कोई पिता होगा, इसका पिता यल मान लीजिए। एकमात्र पुत्र है, यानी कि अब देखेंगे भाई, यानी तो ये भी तो इसी में आ गई। कौन? नेहा। नेहा तो यहाँ भी आ गई, देखिए कैसे। नेहा कहती है नेहा के दादा कौन होंगे? नेहा के यहाँ पिता होंगे, पिता के जो पिता होंगे वही तो क्या होंगे, दादा होंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। नेहा कह रही है कि यहाँ पर राजेश है, राजेश का भाई यहाँ पर के मान लिया है आपने, करा कि राजेश के भाई का पिता, राजेश का भाई के का पिता यम आपने माना है। अब कह रहा है यम, कह रहा है कि जो उसके दोस्त के पिता हैं मेरे दादाजी का इकलौता है, यानी कि नेहा का दादा कौन होंगे भैया ना, सबसे ऊपर आपने दादा को यल माना है। यल का इकलौता पुत्र क्या है, यम है। यम के जब संतान के है, और ये राजेश की क्या है, दोनों भाई हैं, तो नेहा क्या हो जाएगी, नेहा हो जाएगी बहन हो जाएगी। तो क्या रहा है कि नेहा राजेश से क्या है, तो बहन बहन हो जाएगी। इतना समझने की आवश्यकता तो थी नहीं, बस पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बनता रहेगा दोस्तों। तो आज का सेशन हम लोग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय।